माय चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। इसके हमने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी से भी हैं और नीट और जेई के लिए भी, जो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जिसमें कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी से, कंपाउंड कंटेनिंग 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इसका मोलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम। तो इन्होंने पूछा है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, तुम्हें वो लिखना है। उनकी परसेंटेज को तुम लिख लो विदाउट द परसेंटेज साइन। परसेंटेज का साइन तुम्हें यहाँ नहीं लगाना है। 24 कार्बन तुम्हें दिया हुआ है 24.27 और क्लोरीन हमें दिया हुआ है यहाँ 71.65। तो ये हमारी परसेंटेज हो गई, ये हमारे एलिमेंट हो गए। अब हमें नेक्स्ट लिखना है मोलर मास, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर मास है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास है 1.008, तो तुम 1 भी ले सकते हो। और तुम्हारा कार्बन का मोलर मास है 12.01, तुम नॉर्मल अपने क्वेश्चंस में 12 भी ले सकते हो, लेकिन क्लोरीन का मास तुम 35.5 ही लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो परसेंटेज तुम्हें दी हुई है इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो अगर हम परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज तो हमारी है 4.07 और मोलर मास है 1.008, तो व्हाट वी गेट इज 4.04। नेक्स्ट अगर हम 24.27 परसेंटेज है, इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 12.01 से, तो हमें मिलता है 2.02। और अगर हम 71.65 को डिवाइड कर रहे हैं 35.5 से, तो हमें मिल रहा है 2.02। तो हमारे 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले हमने परसेंटेज लिखी, मोलर मास लिखा, परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें रेशियो निकालना है मोल्स का। तो ये हमारे देखो मोल्स आ गए। ठीक है, परसेंटेज अपॉन मोलर मास हमें क्या दे रहा है, मोल्स दे रहा है। तो मोल्स का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए देखो 3 नंबर है। 3 नंबर को कैसे करते हैं, जो भी इनमें छोटा नंबर है, जैसे 2.02, इससे सबको डिवाइड कर दो। तो 4.04 डिवाइडेड बाय 2.02। नेक्स्ट 2.02 अपॉन 2.02 और 2.02 अपॉन 2.02। तो हमें यहाँ रेशियो क्या मिल रहा है, 2, यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 और यहाँ पे हमें मिल रहा है 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एलिमेंट्स का रेशियो मिल गया। बस एम्पेरिकल फार्मूला इसी से बनता है। हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1 और Cl कितना है 1। तो बस सिंपल रेशियो होता है। अब हम इसके आगे करते हैं कि हमारा मोलर मास कैसे, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। उसके लिए तुम्हें एक फैक्टर n निकालना है। n क्या होता है, जो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मोलर मास दिया हुआ है उसको तुम एम्पेरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मोलर मास हमें यहाँ पे दिया हुआ है 98.96 और अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकालें, जैसे हाइड्रोजन का हो गया 2, कार्बन का हो गया 12, क्लोरीन का हो गया 35.5, तो ये हमारा आ जाता है 98.96 डिवाइडेड बाय 49.48। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 2। और हमारे पास फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला कर देना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n हो गया हमारा 2, एम्पेरिकल फार्मूला H2C1Cl1 दैट इज H4C2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जो हमारा है, यहाँ पे हमें एलिमेंट दिए हुए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी है वो दी है, तो तुम्हें परसेंटेज का साइन नहीं लगाना है बच्चों। हाइड्रोजन तुम्हारा दिया हुआ है 5.085 और ऑक्सीजन लगी हुई है तुम्हारी 54.228। तो ये हमारी परसेंटेज हो गई। इनका मोलर मास तुम यहाँ पे लिखो। मोलर मास तुम्हें कितना दिया, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 16। फिर से वही मोल्स निकालने के लिए परसेंटेज अपॉन मोलर मास,
तो जो भी तुम्हारी परसेंटेज है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो। 40.687 डिवाइडेड बाय 12, तो ये तुम्हारा आएगा 3.4। 5.085 डिवाइड बाय 1, ये तुम्हारा आएगा 5.085। एंड नेक्स्ट तुम्हारा आएगा 54.228 डिवाइडेड बाय 16, ये तुम्हारा आने वाला है 3.4। तो अगला हमें क्या करना होता है, रेशियो निकालना है। तो छोटे नंबर से डिवाइड करो, 3.4 अपॉन 3.4 1। 5.085 डिवाइडेड बाय 3.4, यहाँ पे आया 1.5, जो कि दिक्कत है यहाँ पे देखो। 3.4 अपॉन 3.4 इज 1। अब देखो रेशियो जो है ये हमारा होल नंबर में रेशियो नहीं आया है, तो इस क्योंकि रेशियो हमें होल नंबर में चाहिए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा था, यहाँ पे तो हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमारा होल नंबर रेशियो नहीं आया। तो तुम क्या करो, होल नंबर रेशियो निकालने के लिए तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट की हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, तो हमारा रेशियो आया 2:3:2। तो बस अब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, हो गया C2H कितने, H3, ऑक्सीजन हो गया 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें वेपर डेंसिटी दी हुई है, मोलर मास नहीं दिया है। तो मोलर मास की जगह अगर वेपर डेंसिटी दी है तो मोलर मास निकालने का फॉर्मूला हो जाता है हमारा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो तुम्हें पहले वेपर डेंसिटी भी निकालनी, मोलर मास निकालना होगा। तो 2 इंटू 59 जो आ गया हमारा 118। बस अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास मोलर मास है तो हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं N का। तो N जो हो गया मोलर मास एंड डिवाइडेड बाय हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे हमारा मोलर मास आ रहा है 118। एम्पेरिकल फॉर्मूला 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 118 अपॉन 59 आ रहा है, और इसे काटेंगे तो हमारा आ गया 2। तो बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो N हो गया हमारा 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया C2H3O2। तो अगर हमारे पास C2H3O2 है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे C4H6O4। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट दिए हुए हैं आयरन और ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन ऐसे इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब वो कंपाउंड बना रहा है तो तुम इसे ऑक्सीजन ही कंसिडर करो। और इसकी परसेंटेज तुम्हें दी हुई है 69.9%, और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है 30.1%। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है कि तुम इनका मोलर मास लिख लो। तो Fe का मोलर मास होता है 55.85, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, परसेंटेज को डिवाइड कर दो मोलर मास से। अगर हम परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करेंगे 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85, तो हमें मिलेगा 1.2। और 30.1 वो अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 1.8। तो अब हमें रेशियो निकालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 1, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.2 1.5। फिर से ये प्रॉब्लम आ गई पिछले क्वेश्चन वाली कि यहाँ हमारा होल नंबर रेशियो नहीं है। तो होल नंबर रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, लेट 2 से। तो ये हो गया 2 और 3। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, Fe कितना है 2 और O कितना है 3। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, जिसमें परसेंटेज सेम दी हुई है। अब की बार इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तक तो हम लास्ट पेज पे पहुंच गए। लास्ट स्लाइड देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा बन चुका है, जो कि है Fe2O3। तो और यहाँ पे हमें मोलर मास दिया हुआ है। मोलर मास अब शायद एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, लेकिन तुम उसे 159.62 ले लोगे। तो अगर हमारे पास ये है तो बस अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट N निकालना है। N क्या होता है तुम्हारा मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
और हम एम्पेरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 159.62 और इसका मास आएगा 2 × 55.85 प्लस 3 × 16। अगर हम ऐसे करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास आ जाएगा और जो कि सेम ही आ रहा है 159.62, तो ये आ रहा है हमारा 1। तो बस अब हमारा बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो n कितना हो गया 1, एम्पेरिकल फार्मूला Fe2O3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमारा सेम आ गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।